सर, आपने बाइंग ऑन डिप्स बोला है निफ्टी और बैंक निफ्टी। सर, बड़े शेयर्स पे ही आपकी नज़र है या फिर आप कैश के स्टॉक्स पे जाओगे सर? तो मिड कैप स्पेस पे नजर है। हालांकि इंडेक्स में काफी बड़ा मूव आया, तो लार्ज कैप स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमारी जो पहली नजर है वो है, पहला स्टॉक जो है वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज सीपी पे है। स्टॉक में देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे बना है। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली इसने अब यहाँ पे क्रॉस किया है। स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे अक्टूबर के, उसको भी सरपास किया है। और अगर हम इसको देखें तो आज के सेशन में एक लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप भी बनते हुए दिखे। गोदरेज सीपी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड के टारगेट 1060 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1000 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो पीएसयू बैंक में, सर नेटवर्क चेंज कर दिया मैंने अभी। और उसमें हमें लगता है कि पीएनबी पे फोकस करना चाहिए। पीएनबी में देखें तो पिछले 3-4 सेशन से काफी साइडवेज एक नैरो प्राइस रेंज में ये स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक में एक वो रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। डेली चार्ट पे 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली स्टॉक होल्ड कर रहा है। और जो पिछले दिनों में जो करेक्शन था, वो करेक्शन में स्टॉक ने जो उसके ब्रेकआउट लेवल थे प्रीवियस स्विंग के, उसको होल्ड आउट करके वहां से यहाँ से वापस से एक रिवर्सल का ट्रेड बना है। पीएनबी में हमें लगता है 80 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 73 के आसपास। तीसरा स्टॉक होगा कैश सेगमेंट में, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स में से भारत डायनामिक्स को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला पिछले 5-7 मिनट में। हालांकि हमने 1020 के आसपास स्टॉक रिकमेंड किया था, लेकिन ये स्टॉक में 15-20 रुपए की तेजी अभी पिछले 5-7 मिनट में ही बनी है। हमें लग रहा है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। 1090-1100 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है भारत डायनामिक्स में बीडीएल में, वो होगा करीब 990 के आसपास। ट्रेडिंग आइडियाज इस पर समझने की कोशिश करते हैं आखिरी 1 घंटे के लिए। कपिल भी हमारे साथ मौजूद है। कपिल, आपसे भी जानना चाहेंगे कहां पर बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स देख रहे हैं? ये बेसिकली मार्केट का रुख एक रेजिस्टेंस लेवल पे तो है, लेकिन 90,000 टू 5300 आने वाले वीक में क्रॉस कर जाता है तो हमें और एक पॉजिटिव पड़ाव देखने मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिकली मेरा एक पिक रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के लिए। स्टॉक का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं 2017 से जो इसकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, वो उसका हमें ब्रेकआउट देखने मिला, रिटेस्ट देखने मिला, और वहां पे हमें एक रिजल्ट देखने मिला हुआ है। तो 463 पे ये स्टॉक चल रहा है, तो 450 का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, और अपसाइड पोटेंशियल मुझे स्टॉक में 480 के यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। और दूसरा जो एक स्टॉक है वो एनबीएफसी या फिर इको फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस से ही लूंगा, क्योंकि वो स्पेस में थोड़ी सी ट्रैक्शन मुझे देखने मिल रही है। और क्रिसिल स्टॉक है जो काफी एक रेंज के बाद में ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है। तो क्रिसिल का 4180 जो करंट लेवल है, तो वहां पे बाय का व्यू बनता है। 4030 के यहाँ पे स्टॉप लॉस आने देखने मिलेंगे, और उसके ऊपर में हमें 4480 के टारगेट के भी देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 2 शेयर आपकी तरफ से हो गए। एक तो एलआईसी हाउसिंग, देखिए कल इसके नंबर आए थे, इनफैक्ट ये थोड़ा परसों आए थे शायद, मेरे को ध्यान है, तो नंबर्स अच्छे थे। उसके बाद कल इस शेयर ने थोड़ा फायर बैक कर दिया था, यानी कि ये शेयर थोड़ा कमज़ोर हो गया था और कल नहीं चला ये। आज इसने अपने नंबर्स का प्योर रिएक्शन दिया, क्योंकि उससे पहले थोड़ा चला हुआ था। तो नंबर सुबह आए ना किसी भी कंपनीज़ के, तो कम से कम 24 घंटे आप उस पर एक्टिव रहिए। वो नंबर्स का हाथ बदला पक्का होता है। कुछ लोग पहले खरीद के बाद में बेचते हैं, कुछ लोग बाद में खरीदते हैं और फिर लोग बेच रहे होते हैं। एलआईसी उसका बेस्ट एग्जांपल है। वन ऑफ द फाइनेस्ट नंबर इसने दिखाया, बट शेयर नहीं चला था कल। आज शेयर चल रहा है 3%, आज कोई नंबर नहीं है इसके। तो ये एक अच्छी ट्रेड है एलआईसी हाउसिंग। ऑलरेडी हमने कल 12 बजे के शो में भी आपको ये शेयर दिया था, और जहाँ तक मेरे को ध्यान है शिल्पा राउत ने आपको ये ट्रेड बताया था, और उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया। और दूसरा शेयर है क्रिसिल का, तो क्रिसिल के अंदर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है। तो क्रिसिल एंड एलआईसी हाउसिंग बोथ आर गुड स्टॉक्स। मितेश जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपके ट्रेड सर? तीन ट्रेड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा गया मिड कैप स्टॉक्स में। तो पहला रहेगा पेपर से जीके पेपर। 360 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है जीके पेपर के अंदर। तो जीके पेपर करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की सलाह मिली। 355 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 421 का। दूसरा जो स्टॉक है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में 250 रुपीज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, और ये री रेटिंग है हमारे हिसाब से। तो 230 के स्टॉप लॉस से लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को लेना है 295 के टारगेट के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद इन द बैंकिंग सेक्टर हमें लग रहा है कि आरबीएल बैंक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होगी। तो आरबीएल बैंक है, उसमें खरीदारी की जा सकती है 220 के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब
हिसाब से ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 212 का, 212 का, और टारगेट रहेगा 200। आपके दो शेयर मैंने सर नोट किए हैं। एक तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आप बता रहे थे 295, थोड़ी आपकी आवाज़ कट के आ रही थी, इसलिए मैं पूरी तरह से 100% तरीके से तो नहीं सुन पा रहा था आप क्या कह रहे हो। दूसरा आपकी तरफ से है एक जेके पेपर, तो पेपर स्टॉक में और एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी है। सर ने टारगेट स्टॉप लॉस आपको दे दिए, थोड़ा और फाइन ट्यून कर लेते हैं आपको, थोड़ी आवाज़ आपकी आवाज़ और आपके इंटरनेट को थोड़ा और ज़रा ठीक कर लेते हैं और उसके बाद फिर से वापस आपको कनेक्ट कर लेंगे। बट आपके शेयर्स आ गए, ये अच्छी बात है, आपका कन्विक्शन लेवल भी हमारे साथ पहुँच चुका है।